बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे, एक हमारे जनाब थे यानी सब्सक्राइबर कह लें, तो वो हमें देखते थे तो उनकी कॉल आई मुझे बैरून मुल्क से। बड़े सेटल थे, बड़े खुश थे, वेल ऑफ थे बहुत ज़्यादा। तो वीडियोस देखते तो उन्होंने कहीं से मेरा नंबर हासिल किया, मुझे कॉल की और उन्होंने अपने एक ना दिल की बात की। वो दर्द के साथ, बड़ी तकलीफ़ के साथ उन्होंने ये बात की। तो वही इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते हैं कि क्या बात उन्होंने की। उन्होंने बात ये की कि मैं बहुत वेल ऑफ हूँ जनाब, बड़े मालो दौलत है मेरे पास, बैरून मुल्क सेटल हूँ, ज़ौजा भी है मेरी, उधर सारा कुछ है। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर, लाहौर शहर के अंदर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी दुकानें बना ली, बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली। तो एक यंग बेटा था मेरा, तो उसको हमने पाकिस्तान में छोड़ा कि ये प्रॉपर्टी और बिज़नेस, इन चीज़ों को आप देखिए। यंग लड़का जनाब इधर था। तो कहते हैं एक दफ़ा ये हम अपनी अवाम का जो है ना मिजाज, अच्छे लोग तो हैं एक तादाद में, लेकिन एक अवामी एक मिजाज ऐसा भी है कि जो डरा देता है इंसानों को, खौफज़दा कर देता है, कि ऐसे अनासर हैं कि भला करने से भी लोग कतराते हैं, डरते हैं कि क्या करें। अब वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा इधर था बैठा हुआ कहीं किसी होटल पे, तो मैं अपने बेटे के साथ खाना खा रहा था, तो देखा बाहर एक ना गरीब आदमी, परेशान हाल। तो मेरे जहन में ख़्याल आया कि क्यों ना अल्लाह ताला की ज़ात को खुश करने के लिए बंदा किसी को खाना खिलाए जो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कहते हैं हमने उसे खाना खिलाया, उसे बड़ा जनाब अदब के साथ, एहतराम के साथ पेश आए। मैंने पूछा कि आप जनाब आप क्या करते हैं, कोई कारोबार? वो कहता नहीं जी, मज़दूरी ढूंढ रहा हूँ, फ़लाँ शहर से आया हूँ, तो बड़ा परेशान हाल हूँ, तो बस परेशानी ही चल रही है। तो ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करते हैं। अपने बेटे के साथ इसको लिया, कहते हैं आए चलें। तो जाके बेटे को समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने हमें बढ़ा दिया है, तो ऐसा करते हैं कि इसको भी साथ मिलाते हैं, इसके सर पे हाथ रखते हैं, ये खुश हो जाएगा, इसके बच्चे हैं छोटे छोटे। तो उसको साथ ले लिया। तो कहते हैं कि हमने उसको कहा कि चलो आप काम किया करो, ख्याल रखा करो हमारे बिज़नेस का, ये चीज़ों का ख्याल रखा करो। वो फरमाते हैं कि मैं ख़ुद बाहर बैरून मुल्क चला गया, लड़का मेरा इधर ही था, उसने ख्याल रखना शुरू कर दिया। बहुत सारी दुकानें, बिज़नेस, ये वो ख्याल रखता था। उसका ख्याल रखते रखते फिर उसके दिल में लालच आ गया। लालच तो तौबा तौबा, लालच जब आ जाता है ना, फिर इंसान अंधा हो जाता है, बिल्कुल अंधा हो जाता है, उसे समझ नहीं आती क्या करूं। लालच में उसके अंदर लालच आ गया। अब लालच में जब आया ना, तो उसने कहा यार ये जो पैसे आ रहे हैं, तो ये इतनी सारी दुकानें, तो ये इनको क्यों जा रहे हैं? मेहनत तो सारी मैं करता हूँ, देखो ना, मैं ना संभालूं, वो तो बैरून मुल्क चले गए, और लड़का है तो ये तो नौजवान है, इसे पता ही नहीं किसी चीज़ का। तो ये काश ऐसा नहीं हो, ये सारे पैसे मुझे मिल जाएं। लालच आ गया उसके जहन में। अब उसने क्या किया, उसने उस बच्चे पे नज़र रखनी शुरू कर दी कि किसी तरीके ये बच्चा मर जाए ना, या कहीं चला जाए तो ये मेरा ही हो जाए सारा कुछ। उसने फिर कोशिश करके थोड़ी बहुत बच्चे को नशे पे लगवाया, स्मोकिंग, फिर थोड़ा सा नशा नशा नशा, बढ़ते बढ़ते ज़्यादा ही नशे पे लगा दिया। हेरोइन पीने लगा बच्चा, हाल ही को नहीं। तो इतना ख़राब हुआ, इतना ख़राब हुआ कि उस बच्चे की, जो इकलौता बेटा था, उसकी डेथ हो गई, वो फौत हो गया। अब बैरून मुल्क से ये आए, आके इन्हें खबर मिली तो बड़ा रोना धोना ही था, और क्या कर सकते थे कि नौजवान बच्चा था तो इस तरह। तो कहते हैं उसके बाद अब वक्त गुज़र रहा है, अब ये आदमी केयर कर रहा है, ख्याल रख रहा है, वेल ऑफ से वेल ऑफ होता जा रहा है। ज़ाहिर है जब इतना सारा मामला हो, काम ज़्यादा हो, फिर बंदा बीच में से थोड़ी थोड़ी डंडी मारता है, फटी लगाता है बीच में से। ज़्यादा सारे पैसे हो ना, तो फिर वो थोड़ा सा चलाकियाँ करता है कि थोड़े से ऐसे तो थोड़े से, वो जब थोड़े से ऐसे वैसे करता है, थोड़े पैसे आगे पीछे किए, तो अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ हो जाती है उस बंदे से। जब नाराज़ होती है फिर वो अंधा हो जाता है, उसे दिखाई नहीं देता मैंने जाना किस साइड पे। अब इस बंदे ने अपने पीछे से भाइयों को, इसको उसको, बहुत सारे लोग अपने ही मैनेज करके सेटअप एक बना लिया, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, कमा रहा है, खा रहे हैं, रिश्तेदार भी खा रहे हैं इसके।
वो साहब कहते हैं मैं बाहर से जब आया तो ज़ाहिर मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तो मुझे इसने दावत पे बुलाया। तो मुदस्सर भाई मुझे अपने घर में दावत पे बुला के खाने की टेबल पे बैठा हुआ था, तो बहाने बहाने से जाके अलमारी खोली, उधर से असला पकड़ा। ये असला है, ये पता नहीं चलना है किसी पे, पता नहीं कैसे, यूं ऐसे ऐसे बातें उसने ना डराना शुरू कर दी। वो कहते हैं मैं लुकमा हाथ में पकड़ा, पता नहीं अब अंदर ना जाए ना हाथ में रहे। तो बहुत परेशान हुआ। तो यूं उसने थ्रेट थ्रूट करके तो मैं फिर वापस आ गया हूँ अब बैरून मुल्क। तो बड़ी तकलीफ़ हुई कि यार ये क्या क्या कर रहे हैं। तो वो बंदा सारी मेरी बिज़नेस कारोबार उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, तो ये मेहरबानी करके किसी तरीके से छुड़वा सकते हैं आप। तो मैं उसे क्या कहता, मैंने कहा पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो इंशाल्लाह इस पर कुछ ना कुछ करते हैं। तो लेकिन ये बड़ा डराने वाली, बाज़ लोग हम देखते हैं ज़िंदगी के अंदर कि वो जनाब नेकी नहीं करते, किसी से हाथ नहीं मिला रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे, वो तो लिफ्ट नहीं करा रहे। तो मेरे तो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मैं यही समझ रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे किसी ने डांग मारा है ज़िंदगी में, वो डर गया। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, कि गरम गरम दूध पिया था वो जल गया, उसको फिर लस्सी भी दोगे ना तो वो भी बेचारा वो डरेगा कि एहतियात से ही हाथ लगा के चेक कर लेगा पहले। कुछ इस किस्म के इंसिडेंट होते हैं। और ये तो एक भयानक किस्म का वाक़या था ना, उसका गाड़ी तबाह, उसका बच्चा ही मार दिया, तो कारोबार भी सारा उसने कब्ज़े में कर लिया। ऐसे तो बेशुमार लोग रब्ता करते हैं। बैरून मुल्क था भाई, तो वो जनाब अपने छोटे भाई को भेजता रहा पैसे, यार वो फ़लाँ प्रॉपर्टी लेनी है, फ़लाँ चीज़ लेनी है, तो वो ले के अपने नाम लगवाता रहा या उसने कब्ज़ा कर लिया। जब ये बैरून मुल्क से बेचारा 20 साल बाद वापस आता है तो वो प्रॉपर्टी, वो कहता है केड़ी प्रॉपर्टी, वो तो मेरी है, चलो जाओ। अब ये बेचारा परेशान होता है। अक्सर लोगों को देखा है बैरून मुल्क से जब वापस आते हैं तो परेशान होते हैं कि वो जो सारी प्रॉपर्टी थी वो खा गए हैं, उड़ा गए हैं। अब ये ऐसा बंदा जिसकी सारी ज़िंदगी कमाई प्रॉपर्टियों को खा जाए, उड़ा जाए, तो उस कसूर क्या था? मेहरबानी की थोड़ी सी, उसके सर पे हाथ रखा था, थोड़ा सा इत्मीनान कर लिया था, तो उसकी हालत फिर क्या की। मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी खाए उसके बच्चे खा जाते हैं, तो ये बंदे फिर डर जाते हैं, बहुत सारा डरते हैं। किसी से वो सलाम नहीं, रिश्तेदारों से नहीं फ़लाँ बंदा मिलता, वो उठता, उसका इत्मीनान उठ गया होता है। इसलिए ये जो बाज़ार हमें कुछ आदतें लोगों की बुरी लग रही होती हैं ना, तो उस पर भी हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, नरमी करनी चाहिए। हो सकता है इसे किसी ने डसा हो और इसकी ट्रेनिंग बेचारे की ऐसी हो गई है, उधार लिया तो भाग गया, दे ही नहीं रहा, पहले हाथ जोड़ रहा था लेते वक्त, बाद में भाग गया। ऐसे केसेस भी हैं। तो ये जो अक्सर बैरून मुल्क वालों के साथ चीटिंग होती है ना, बहुत बुरी बात है। ये हमें नहीं, कानून बहुत सारा हम सिखाते रहते हैं कि ये कानून तो वो सीखें, ऐसा करें वैसा करें, लेकिन कानून से बढ़ के जो चीज़ है ना, अखलाकियात है, जिसकी हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है। अखलाकियात, ये अखलाक बहुत पस्त हैं, बहुत अखलाकी तौर पे गिरावट का शिकार है हम सारे। हर जगह ही देखें, डॉक्टर्स हैं तो पेशेंट है कितना परेशान होगा, वहाँ पर वो लिफ्ट नहीं करवाते, डिस्टर्ब ना करें, हाँ इधर उधर। डॉक्टर्स इल्ला माशाल्लाह अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन डॉक्टर्स का एटीट्यूड भी बड़ा बड़ा होता है। वुकला हैं तो वो देखें, वो बेचारा किसी और काम जाता है, किसी और ही काम लगा देते हैं उसको। इसी तरह किसी भी महकमे में चले जाएं आप, मैं कहता हूँ एंटी करप्शन में चले जाओ, कोई दरख्वास्त देने के लिए एंटी करप्शन वाले पैसे लेके तो कुछ का कुछ कर देते हैं। FIA में चले जाओ, उनके मुंह खुले होते हैं। जहाँ हमने दरख्वास्त देनी है, जहाँ हमने कंप्लेन करनी है, वो कुछ का कुछ ही कर रहे होते हैं। तो जाएं किधर? तो अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ जाए कि हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा जो अलमी है, जो सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज़ है, वो अखलाकी गिरावट का शिकार है। काश अखलाकी तौर पर हमारी कौम बेहतर हो जाए, हम एज पाकिस्तान, एज ए मुसलमान अखलाकी तौर पर बेहतर हो जाए। तो ये गैर अखलाकी जो है, इसका हमारे दीन में तो अखलाक कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, नामा अमाल में सबसे वज़नी चीज़ वो इंसान का अखलाक होगा, तो जिसकी गिरावट का शिकार है हम। ये किसी के पैसों को कब्ज़ा कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेना, किसी का बच्चा मार देना प्रॉपर्टी के पैसों की खातिर, तो ये चीज़ें जो लालच में आके इंसान कैसे कैसे स्टेप ले रहे हैं। दीन का थोड़ा अलिफ बे भी आपको पता हो ना, तो हमारा दीन पता क्या कहता है?
दीन कहता है कि छीनना, कब्ज़ा करना, कसदन किसी से नीयत से कोई चीज़ लेना, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारा दीन ये कहता है कि राह चलते हुए ज़मीन पे पड़ी हुई कोई चीज़ भी तुम्हें मिल जाए ना, तो वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सपोज़ मैं गुज़र रहा था, 100 रुपया मुझे मिला, मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। दीन का हुक्म यह है कि इसको पकड़ो, इतने दिन तक इंतज़ार करो, बंदा ढूंढो, पूछो इधर उधर गिरदोनवा से पूछो, ये भाई किसी का है, ये किसी का है, अगर किसी का हुआ मुझसे रब्ता करना। तो बाज़ जगहों पे लिखा है कि 1 साल 2 साल तक उसका वेट करो कि ये जिसका है काश उस तक पहुंच जाए। अगर सपोज़ फिर भी आप नाकाम हो जाओ, कई साल बाद वो चीज़ आपको जो रास्ते में पड़ी मिल गई थी, जिसका मालिक ही कोई नहीं है, जिस आपकी इंटेंशन ही गलत कोई नहीं है, तो वो कई साल बाद भी आपको कोई ना मिले, तो फिर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आप उसको लेके तो सदका कर दो, और सदका करते हुए ये नियत करो कि या अल्लाह, ये जो इसका मालिक था उसको इस सदके का सवाब पहुंचा दे। तो ये दीन की तरबियत है। चे जाए कि हम दूसरों की पकड़ पकड़ के जनाब प्रॉपर्टियां खा जाएं, पैसे खा जाएं, बच्चे मार दें लोगों के, मकान खा जाएं, तो ये पता नहीं कौन सा दीन है या तरबियत का फुकदान। अनफॉर्चुनेटली मिंबर मस्जिद पे भी लोग जो हैं, उनको भी एक ही झगड़ा है, ये मसलक, वो जनाब फ़िरका, ये वो, और इसी चक्कर में अवाम को उलझाया हुआ। अखलाकियात पे कोई बात ही नहीं करता। लेन देन के मामलात, दुनियादारी के, आपस में हाउ टू डील विद पीपल, रिश्तेदारों के साथ क्या हुकूक है, हमसायों के क्या हुकूक हैं, इन टॉपिक्स पे हम बात नहीं करते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस वबा से, इस ख़राबी से महफूज फरमाए कि हम कभी भी किसी के साथ गैर अखलाकी तौर पर पेश ना आए। अखलाकियात के आला मनसब हमें नसीब हों। बिलखसूस जो हमें देखते हैं वो नियत करें कि कभी भी ज़िंदगी में किसी के साथ चीट नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, किसी का एक पैसा भी हम ले नहीं सकते, हमारा है ही नहीं, राह चलते हुए भी मिले तो हम रिटर्न करेंगे इंशाल्लाह। ये तो हम नियत करते हैं मुसलमान, पाकिस्तानी। लेकिन साथ ही मैं गुजारिश करूँगा, जो लोग बैरून मुल्क हैं बिलखसूस, या पाकिस्तान, ब्लाइंड ट्रस्ट कभी ना करें। ये भी तो हमारा दीन बता रहा है ना, जब किसी के साथ कुछ मामलात करो, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करो, कुछ लिख पढ़ लिया करो। बिलखसूस माली मामलात जिनके अंदर पैसे इन्वॉल्व हैं, जिनके अंदर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, बिलखसूस उसकी तहरीरें लिखा करो। जब तहरीरें लिखेंगे तो अल्लाह ताला फिर उसमें आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें दूसरों का मुआवन और मददगार बनने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।